औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने आज बात करनी थी पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के बारे में, बल्कि पूरी दुनिया में ही कोरोना वायरस ने जो तबाही मचाई है, तो पाकिस्तान में गरीब तबके पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है। लोगों के पास कामकाज नहीं है, लोग परेशान हैं, बीमारी की वजह से भी और अपनी माली मुश्किलात की वजह से भी। ये जो यूरोपियन कंट्रियाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इनका सोशल सिस्टम जो है ऐसा है, NHS बरतानिया में फ्री है, लेकिन हमारे मुल्क में ज़ाहिर है हर किसी को अपने इलाज मालजे के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है और वहाँ पर भारी फ़ीसें हैं। डॉक्टर हजरात जो हैं तो उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों पर आजमाइशें लाता है, तो इंसान को अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। कौमों पर बुरे हालात आते हैं, लेकिन कौमें अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखते हुए और अपनी साबित कदमी से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल से उन मुश्किल हालात से गुज़र जाती है। इंसान ज़्यादा मायूस उस वक़्त होता है जब वो दुनिया की नेमतों को अपने ऊपर हमेशा के लिए समझता है। हालांकि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें एक मुख्तसर से वक़्त के लिए भेजा है। इस दुनिया में हर चीज़ जो है इसने फ़ना होना है, रहेगी तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात रहेगी, जो कि हमेशा से है और हमेशा रहेगी। बाकी हर चीज़ ने फ़ना होना है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु नफ्स ज़ाक़तुल मौत, हर ज़ीरू ने मौत का मज़ा चखना है। तो अल्लाह ताला जब अपने बंदों को नेमतें देता है, तो उन नेमतों पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें सेहत दी, अल्लाह ने हमें माल और दौलत दिया, अल्लाह ने हमें रोज़गार दिया, अल्लाह ने हमें औलाद दी, अल्लाह ने हमें बीवी बच्चे दिए, अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें दी। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे कोई नेमत वापस ले ले तो हमें उस पर सब्र करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारा मुआशरा जो है ये इस डगर पर चल पड़ा है कि जब अल्लाह को नेमतें देता है तो उस पर तो वो खुश होते हैं, लेकिन जब अल्लाह आजमाइश डालता है अपने बंदों पर तो उस पर फिर वो वाह विला मचाना शुरू कर देते हैं। हमें आजमाइशों पर भी अल्लाह ताला का सब्र करना चाहिए, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है ये काफ़ी गंभीर होती चली आ रही है कोरोना वायरस की वजह से। एक तो बीमारी की वजह से और दूसरा माली मुश्किलात लोगों की बढ़ रही हैं। ख़ास तौर पर जो गरीब तबका है और जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी, क्योंकि काम नौकरी इतनी है नहीं और गरीब लोगों की वो जैसे जिन्होंने रोज़ाना काम करना है और फिर अपने बच्चों को खिलाना है, वो काफ़ी माली मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि देखें, हम इस बीमारी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये आप अल्लाह की तरफ से अजाब समझ लें, एक आजमाइश समझ लें, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर कर सकते हैं। वो ऐसे कि हम लोगों का एहसास करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। देखें, जो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं उन लोगों को चाहिए कि वो अपने गरीब बहन भाई, अपने रिश्तेदार और अपने इर्द गिर्द उनके जो बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, जो माली मुश्किलात में लोग घिरे हुए हैं, उनका साथ दें। देखें, अभी पाकिस्तान में एक तो ये बीमारी है और ऊपर से डॉक्टरों ने अंधेर नगरी मचा दी है। लोगों ने अभी कल ही की मैंने वो न्यूज़पेपर पे ख़बर पढ़ी कि प्लाज्मा जो है, वो ब्लड जो है, इतना महंगा लोग बेच रहे हैं। अब देखिए यार, लोगों को खुदा का खौफ करना चाहिए। हमारे बुज़ुर्ग जो होते थे, आज से आप 40-50 साल पीछे चले जाएं, जब कोई ऐसी आफत आती थी तो वो मस्जिदों का रुख करते थे, वो अल्लाह ताला के हुजूर पेश होते थे, जाकर मस्जिदों में गिड़गिड़ाते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, कुरान मजीद की तिलावत करते थे। वो बुजुर्गान दीन के पास जाते थे, उलमा इकराम के पास जाते थे कि जनाब हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निजात दे। बुजुर्गान दीन के पास जाकर, उलमा इकराम के पास जाकर वो गिड़गिड़ाते थे कि हज़रत जी हमारे लिए दुआ कीजिए। अब हमारी सोसाइटी का ये हाल हो गया, जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो लोग जो है, कोई हादसा ही हो जाता है तो लोग जो है बजाय हेल्प करने के लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, मोबाइल फ़ोन पर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तो हमारी सोसाइटी का हमें एक तो इज्तमाही तौर पर, मजमूई तौर पर तमाम माशरे को, पाकिस्तानी कौम को अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए
اور گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے، اور ہمیں اپنے حالات پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بددیانتی ویسے ہی چل رہی ہے، ہمارے معاشرے میں ملاوٹ ویسے ہی ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے میں کرپشن ویسے ہی ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے میں غریبوں پر ظلم، یتیموں پر ظلم ویسے ہی ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے۔ تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اب ہم کس سائڈ پر چل پڑے ہیں۔ تو ہمیں لوگوں کا احساس کرنا ہے۔ جو کوئی آپ کسی کارخانے، کسی فیکٹری کے مالک ہیں تو اپنے مزدوروں پر، اپنے جو آپ کے متعلقہ لوگ کام کر رہے ہیں ان پر رحم کریں، آسانیاں پیدا کریں۔ اگر وہ کام نہیں بھی کر رہے یا آپ کا کام نہیں چل رہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ ان کو ویجز ویسے ہی دیں، اور آپ کے ارد گرد، آپ کے محلے میں، آپ کے بازار میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں کہیں بھی اگر مستحق لوگ ہیں تو ان کے لیے پلیز آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور مایوس نہ ہوں۔ دیکھیں ہمیشہ تو یہاں پر کسی نے نہیں رہنی ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات رہنی ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو صحت دی ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے، اللہ نے اگر کسی کو مال و دولت دیا ہے تو وہ واپس بھی لے سکتا ہے، اللہ نے اگر کسی کو بہت زیادہ عزت مرتبہ دیا ہے تو وہ بھی واپس لے سکتا ہے۔ آج کوئی آدمی شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ شہرت واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ رب العزت وہ نعمتیں واپس لے لے تو اس پر نا امید نہیں ہونا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو میرا یہ پیغام ہے تمام پاکستانی قوم کو کہ مجموعی طور پر ہمیں اپنے حالات پر نظر ڈالنی چاہیے۔ یہ جو ہم کرپشن کر رہے ہیں، یہ جو ہم بددیانتی کر رہے ہیں، یہ جو ہم غریبوں پر، یتیموں پر، بیوہ عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ جو ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا، یہ جو ہمارے معاشرے میں غریب پر تشدد ابھی بھی جاری ہے، تو ہمیں اس سے سٹاپ کرنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ سیدھی عرش الہی تک جاتی ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایک مقررہ وقت تک ڈیل دیتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت رسی کھینچتا ہے تو پھر انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں برائیاں ویسے ہی جاری ہیں، ہمارے معاشرے میں بددیانتی ویسے ہی ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے میں عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا، ہمارے معاشرے میں جو ہے غریب پر تشدد ظلم ویسے ہی جاری ہے، یتیموں پر تشدد ظلم ویسے ہی جاری ہے۔ تو ہم کب سبق سیکھیں گے؟ تو میری تمام پوری قوم سے یہ اپیل ہے، پوری قوم سے میری یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں اور غریبوں، یتیموں، بیوہ عورتوں کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مجموعی طور پر ہماری قوم پر رحم فرمائے۔ ہمیں اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا وقت آئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔